Dear students, Assalamu alaikum warahmatullah. This is class 6th subject mathematics. Today we are going to learn about prime numbers and composite numbers. Prime numbers. Do you know about prime numbers? क्या आपको prime numbers के बारे में पता है? Yes, sir. हाँ बोलो बेटा. Prime numbers कितने नंबर गए? Have only two factors are called prime numbers. Numbers which have only two factors, that is 1 and the number itself, are called prime numbers. प्राइम नंबर वो नंबर हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होंगे. अब फैक्टर क्या है? फैक्टर क्या है? आप में से कोई बताएगा मुझे फैक्टर क्या है? व्हाट इज ए फैक्टर? किसी भी नंबर को डिवाइड करने वाले जितने भी नंबर को फैक्टर कहते हैं. किसी भी नंबर को डिवाइड करने वाले जितने भी नंबर हो वो फैक्टर कहलाते हैं. मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नंबर है 5. अब 5 को कौन सा नंबर तकसीम करेगा? बराबर तकसीम करेगा. 5 को हम कैसे बांट सकते हैं? पहला हिस्सा ये है, हम 5 मेरे पास 5 चीजें हैं, मैं एक ही बच्ची को दूंगा, एक ही बच्चे को दूंगा. हो गया 5 1 is 5. 5 एक ही को हिस्सा आ गया. दैट इज कॉल्ड 5 1 is 5. वो इसका मतलब 5 का फैक्टर 5 है. और दूसरा तरीका ये है कि मैं 5 बच्चों को एक एक दूंगा. 1 2 3 4 5. दैट इज 1 into 5. 1 5 is 5. ये इनके फैक्टर हैं. 5 के सिर्फ दो ही फैक्टर हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे पहले प्राइम नंबर से. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं. तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगा? द numbers which have only two factors. और वो कौन से फैक्टर होंगे? एक तो 1 होगा, that is 1, and the number itself, और अपना and the number itself, और called इन नंबरों को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स. अब मसला यहाँ पर है 1. 1 क्या है? 1 वो नंबर है जो हर एक नंबर का फैक्टर है. हाँ, स्टार्ट हम करेंगे 1 से. 1 क्या है? 1 प्राइम नहीं है. क्यों? 1 का एक ही फैक्टर है. 1 1 is 1. और हम 1 को किसी और तरीके से नहीं बांट सकते हैं. सिर्फ 1 into 1. इसके बाद है 2. अब 2 के कितने फैक्टर्स हैं? देखिए, हम लेंगे एग्जांपल यहाँ पर 2. अब इस 2 के कितने फैक्टर्स हैं? किस तरह हम 2 बांट सकते हैं? पहले अगर मेरे पास दो पेन्स हैं, मिसाल के ऊपर मेरे पास यहाँ पर आया 2 पेन्स, मैं एक ही बच्ची को दूंगा. ठीक है? मेरे पास कोई बचा नहीं. कितने थे? 2. हिस्से कितने हुए? 1. इसको बोलते हैं 2 into 1. 2 into 1. दूसरा हिस्सा ये है, एक मैं इसको दूंगा, एक इसको दूंगा. हो गए एक बराबर. मेरे पास बचा कुछ. इसका मतलब है आपको बराबर हिस्सा पूरा हुआ. हिस्सा पूरा हुआ. इसको हम लिखेंगे 2 के कितने फैक्टर्स हैं? एक है 1 into 2. हो गया 2. 2 into 1. 2 1s are 2. तो ये वो नंबर है, प्राइम नंबर है 2, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स है. एक 1 है, दूसरा 2 है. 1 क्या है? 1 मैंने यहाँ लिखा है which are only two factors. 1 हर एक का फैक्टर है. 1 के प्रैक्टिस तक से बराबर है. 1 मिशन 10 बोल रहा हूँ, एक से दे बोला 1 10 1 is the factor of every number. ठीक है? और ये 2 क्या है? ये 2 इसका क्या है? itself, नंबर itself है. इसके बाद 3 है. हम 3 के फैक्टर्स निकालेंगे. फिर बताओ 3 के फैक्टर्स क्या है? 1 into 3. हो गया 3. इसके बाद कौन करेगा? 2 का मल्टीपल करो. 2 1s are 2, 2 2s are 4. इसमें 3 नहीं आएगा. 3 को हम दो ऐसे बराबर नहीं कर सकते हैं. अब कोई कहेगा सर हम तोड़ेंगे. तोड़ना नहीं है, इक्वल हिस्सा करना है. अगर मेरे पास 3 मोबाइल हैं, हमें इनको 2 हिस्से करने हैं. हम इसको बराबर हिस्सा नहीं कर सकते. एक को हम देंगे 1, दूसरे को 1 देंगे. 1 बच जाएगा. इसका मतलब ये पूरा तकसीम नहीं हुआ. रिमाइंडर 0 नहीं निकला. रिमाइंडर क्या निकला जाए? 0. तो हम क्या करेंगे? हम फिर 3 से करेंगे. 3 into 1. 3 1 is 3. देखो इसको भी, इसके भी दो फैक्टर्स हैं. एक है 1 और दूसरा है अपना हाफ, दैट इज नंबर itself. 3 नंबर था, 3 इसका फैक्टर भी आ गया और 1 आ गया. इसके बाद है 4. 4 के कितने फैक्टर्स हैं? जरा 1 का डबल 4 आता है. 1 4s are 4. वेरी गुड. 2 2s are 4. क्योंकि 4 को हम दो ऐसे कर सकते हैं. अगर मेरे पास कुछ 4 चीजें हैं, 2 एक को देंगे, 2 दूसरे को देंगे, तो कुछ नहीं बचेगा. बराबर हिस्सा आ गया. इक्वल पार्ट्स. 2 2s are 4. इसके बाद है 4 1s are 4. अब इसके कितने फैक्टर्स निकले? जरा मुझे बोलो. 1 into 4. 1 4s are 4. 2 2s are 4. 4 1s are 4. इसके कितने फैक्टर निकले?
क्या ये प्राइम नंबर है? नो सर। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके कितने फैक्टर निकले? 2 से ज्यादा, मोर देन 2। अब हमने यहाँ पर दूसरी बात हम यहाँ सीखेंगे, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। क्या पढ़ेंगे हम? द नंबर्स, इनका भी अलग नाम है जिसको 2 से ज्यादा फैक्टर हो। द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसको 2 से ज्यादा फैक्टर हो, और कॉल्ड, उन नंबरों को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। तो 4 यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 4 में कितने फैक्टर्स हैं? 3। तो 4 क्या है? कंपोजिट नंबर। एग्जांपल 4। इसके बाद 4 से हम आगे जाएंगे 5। फिर इसका मतलब है कि हम नंबरों को यहाँ पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक क्या है? प्राइम नंबर। अच्छा मुझे ये बोलो, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2। अब कोई कहेगा सर नंबर्स तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, आपने 1 क्यों नहीं किया? हमने पहले 1 उठाया, लेकिन 1 का कितने फैक्टर्स हैं? 8। 1 हैज ओनली 1 फैक्टर। 1 इज 1। इसका मतलब है कि 1 क्षण प्राइम नंबर की 1 क्षण प्राइम नंबर 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। क्यों? कोई कहेगा क्यों? हम क्या बोलेंगे? बिकॉज इट हैज ओनली 1 फैक्टर। प्राइम नंबर के लिए क्या शर्त है? इट मस्ट बी हैविंग 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर itself। अगर हम इसके बाद 3 उठाएंगे, उसके 2 फैक्टर्स है, उसके बाद हमने 4 उठाया, उसके 3 फैक्टर निकल गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जिसको 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसको हम हिस्से कर सकते हैं 2 से ज्यादा तरीकों से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 है। 4 को कितने हिस्से हैं? 1 into 4। 1 2 3 4। 4 बच्चों को हमने 4 चीजें दी, हो गए बराबर हिस्से। किसी में ज्यादा नहीं आया, किसी को कम नहीं आया। मेरे पास 4 पेंसिल थे, सबको एक एक मिला, 4 बच्चों को 4, हो गया 1 into 4। दूसरा तरीका क्या है? मैंने एक को 2 दिए, दूसरे को 2 दिए, 2 2s are 4। इसको भी 2 हिस्से आ गए, इसको भी 2 हिस्से आ गए, खुद कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर कुछ नहीं रहा। तीसरा हिस्सा क्या था? मैंने 4 के 4 एक ही बच्ची को दी, या एक ही बच्चे को दिए, 4 into 1। इसके 3 हिस्से हो गए। इससे अलावा हम 4 को नहीं बांट सकते। अब कोई कहेगा सर मैं किसी को 3 दूंगा, किसी को 1 दूंगा, वो भी 4 है, मगर मसला क्या है? वहां पर इक्वल शेयर नहीं हुआ, इक्वल हिस्सों ने बराबर एक साइड 3 एक साइड 8 इक्वल चन एज गस इक्वल बनो। ठीक है? यदि इस नंबर तकसीम करो, प्राइम छा, कंपोजिट छा, उसके लिए हमें क्या है? इनको इक्वल हिस्से होने चाहिए, 2 इक्वल हिस्से होने चाहिए। ठीक है? जहेज गसन गसन इसे कुछ 5 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 into 5 हो गया 5। 5 1 is 5 के कितने फैक्टर्स हैं? 2। तो 5 क्या है? प्राइम नंबर। इसके बाद 6। शबनम बोलो 6 के कितने फैक्टर्स आएंगे? पहले आएगा 1 से, पहले स्टार्ट करना है 1 से। 1 into 6 हो गया 6। खड़ा होकर बोलो, शाबाश, वेरी गुड। 2 into 3 हो गया 6, वेरी गुड। 3 into 3 2s are 6। 3 into 2, वेरी गुड। 6 1s are 6। तो कितने फैक्टर आ गए? 4। एक आ गया 1, दूसरा क्या आ गया? 2, तीसरा क्या आ गया? 6, चौथा क्या आ गया? 6 2 1 2 3 6, 4 फैक्टर आ गए। तो ये क्या है? क्या ये प्राइम है? नो सर। तो फिर क्या है? क्यों है कंपोजिट? इसके बहुत सारे, हाँ, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। क्योंकि हमने अभी सीखा है कि कोई भी नंबर हो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, सिर्फ 2, only 2 फैक्टर, दैट इज 1 एंड द नंबर itself, उन नंबरों को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है? 4। उसके बाद क्या आएगा? 6। उसके बाद हम 7 पे आएंगे। अब अगर 7 कंपोजिट नंबर लिखा, 7 के 2 फैक्टर निकल गए तो प्राइम नंबर है, 2 से ज्यादा तो कंपोजिट। सजा आप बोलो 7 के कितने फैक्टर्स हैं? स्टेट आप। हाँ, वेरी गुड। 1 7 7 7 1 7, तो कितने फैक्टर्स निकल गए? 2। तो ये किस में आएगा? प्राइम में। ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा प्राइम नंबर्स में। इसका मतलब 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर, 5 है, 7 है, 4 और 6 कंपोजिट है, 1 कुछ नहीं है, 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है। अब हम क्या करेंगे? 8। 7 के बाद क्या आता है? 8। हम हर एक नंबर पे जा सकते हैं, ये प्राइम है, ये कंपोजिट है। 8 के कितने फैक्टर्स हैं? तभी तो आप उठो,
तब इधर कैमरा घुमाओ, तब इसको पढ़ने दो, बोलो बेटा 8 1 8 are 8। 2 4 are 8। वेरी गुड, हो गए 2 फैक्टर, 4 2 are 8। हो गए 3 फैक्टर, वेरी गुड। 6 से नहीं आएगा, 8 1 are 8। फिर मुड़ो, हो गए 8 1 are 8। इसके मतलब कितने फैक्टर्स हैं? 4। तो ये क्या है? तो हम कंपोजिट में एक और ऐड करेंगे 8। इसके बाद 9 है, इसके बाद क्या है? 9। बेटा उठो, बोलो 9 की कितने फैक्टर्स हैं? पहले 1 स्टार्ट करो। 1 9 9, शाबाश। 3 3 are 9, हो गए 2। 9 1 are 9, कितने फैक्टर आ गए? 3। तो ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर। अब हमने क्या सीखा है? प्राइम नंबर्स 2 फैक्टर्स, यस सर, 2 से ज्यादा कंपोजिट। देखो इनमें एक खास बात है प्राइम नंबर्स में, ये प्राइम नंबर जो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसके बाद 11 भी आएगा। 11 में 2 फैक्टर आएंगे जब आप खुद ये निकालोगे इसके फैक्टर्स। देखो ये सब ऑड है, 11 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 2 इसमें ऑड नहीं है। इसमें एक खास बात ये है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। सारे प्राइम नंबर्स ऑड है एक्सेप्ट किसके बगैर? 2 के बगैर, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है, हमने इससे पहले पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ा है प्राइम ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स किन नंबर के? शाबाश। इवन 2 बराबर तकसीम करके which are not exactly divisible by 2 are called odd numbers, और which are exactly divisible by 2 जिनको 2 तकसीम करता है, बराबर तकसीम करता है, are called even numbers। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 10 रुपए हैं, मुझे इसको 2 हिस्से करने हैं। अगर बराबर हिस्से हो गए तो ये even नंबर है। अगर बराबर हिस्सा नहीं हुआ, मुझे कुछ रिमाइंडर रह गया, तो odd नंबर है, मैंने पहले ही पढ़ा है। 10 even नंबर है, क्योंकि 5 और 5, 5 एक को 5 दूसरे को, 5 5 10, ये 2 5 10। इसका मतलब है 5, इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर्स हैं, ये सारे क्या है? ऑड एक्सेप्ट 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? शाबाश। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2। ठीक है, बड़ा हम नहीं कह सकते बिकॉज इट्स इनफिनिटी। ठीक है, Yes, sir. प्राइम नंबर्स मैं थोड़ा रिपीट करूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। रिपीट ऐसे कर रहा हूं, आज हमने प्राइम नंबर्स और कंपोज नंबर पढ़े। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, Yes, एक 1 है, दूसरा अपना हाफ है। इसकी एग्जांपल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब है इससे ज्यादा भी है, इससे और भी है। इसके बाद कंपोज नंबर्स, द नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, इमन दो खुद ज्यादा फैक्टर आसन तमन नंबर छोना इस कंपोजिट नंबर। याद उदा याद रखा? कितने पॉइंट्स आगे हमने डिस्कस किए? 2 पॉइंट्स, प्राइम और कंपोजिट। साथ साथ हमने टच दिया ऑड और इवन को भी, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा ऑड नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स क्या है। समझ आया? यस सर। थैंक यू।